नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। सैम पित्रोदा, नाम तो सुना ही होगा, अब इन्हें देख भी लीजिए। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर दिया गया उनका बयान चर्चा में है। अमेरिका में विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स की पैरवी करने के उनके बयान से बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सैम पित्रोदा ने किसी बयान पर बवाल मचा है। यह समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं जो विवादित होते हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या-क्या और किस-किस तरह के बयान इसके पहले भी दिए हैं। उनके 5 बयानों को हम यहाँ पर समझने और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, 1984 दंगा हुआ तो हुआ। सैम पित्रोदा ने 2019 में पिछले लोकसभा चुनाव में 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर एक बयान दिया था। बीजेपी के इस आरोप पर कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इशारे पर सिख दंगे हुए थे। पित्रोदा ने इसे झूठ बताते हुए कहा था कि अब क्या है 84 का, आपने क्या किया 5 साल, उसकी बात कीजिए। 1984 में हुआ तो हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान उनके हुआ तो हुआ बयान पर खूब हंगामा मचा था। पीएम मोदी ने फरवरी 2024 में संसद के भीतर कहा था कि कांग्रेस पार्टी के एक मार्गदर्शक अमेरिका में बैठे हैं जो अपने हुआ तो हुआ बयान को लेकर लोकप्रिय हुए हैं। कांग्रेस परिवार का उनसे बहुत नजदीकी संबंध है। उनका दूसरा बयान, मिडिल क्लास स्वार्थी नहीं बने। आइए समझते हैं इसमें उन्होंने क्या बोला। सैम पित्रोदा ने ऐसा ही एक और विवादित बयान अप्रैल 2019 में दिया था। उन्होंने टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था कि देश के मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए और उन्हें पार्टी के प्रस्तावित न्याय योजना को फंड करने के लिए अधिक से अधिक टैक्स देने को तैयार रहना चाहिए। पित्रोदा ने कहा था कि मिडिल क्लास को अधिक अवसर और रोजगार मिलेंगे अगर न्याय योजना को अमल में लाया जाता है, तो इससे मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। ऐसे में मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। उनके इस बयान से बहुत विवाद खड़ा हुआ था और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को डैमेज कंट्रोल में जुटना पड़ा था। उनका तीसरा बयान पुलवामा हमले से रिलेटेड था कि पुलवामा जैसे हमले तो होते रहते हैं। पुलवामा हमले के जवाब में फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी। लेकिन पित्रोदा ने इस एयर स्ट्राइक पर भारत सरकार के दावे पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि पुलवामा जैसे हमले होते रहते हैं, मैं इन हमलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, ये हर समय होते रहते हैं। मुंबई में भी हमला हुआ था, हम इस पर प्रतिक्रिया दे सकते थे और अपने प्लेन भी भेज सकते थे, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मेरे अनुसार आप वैश्विक समस्या को ऐसे डील नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ मुट्ठीभर लोगों के हमले की वजह से पाकिस्तान के सभी नागरिकों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। उन्होंने भारत सरकार के बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत भी मांगे थे। चौथा उनका विवादित बयान, मंदिर से रोजगार नहीं मिलता। जून 2023 में सैम पित्रोदा ने एक और बयान से राजनीति में विवाद खड़ा हो गया था। उन्होंने कहा था कि मंदिर से बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी भारत की समस्याओं का हल नहीं होगा। हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याएं हैं, इनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन हर समय हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मंदिर के निर्माण से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। सैम पित्रोदा ने यह बयान अमेरिका में राहुल गांधी की मौजूदगी में दिया था। उनका पांचवा बयान जो भी हाल ही में उन्होंने दिया, विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों एक चुनावी रैली में कहा था कि अगर चुनाव बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इस बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया
तो उन्होंने अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स यानी इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र किया। पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। अगर किसी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, उसके मरने के बाद में 45% संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, जबकि 55% संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत रोचक है ये बहुत रोचक कानून है। इसके तहत प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है और आपके जाने के बाद में आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए। पूरी संपत्ति नहीं, बल्कि आधी, जो मुझे सही लगता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है, तो उसके मरने के बाद उसके बच्चों को सारी संपत्ति मिल जाती है। जनता के लिए कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस चर्चा का निचोड़ क्या निकलेगा। हम नई नीतियों और नए प्रोग्राम की बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में हो, ना कि सिर्फ अमीरों के हित में हो। ये बयान उन्होंने दिया था। इस पर मेरा रुख ये है कि अमेरिका का सिविलाइजेशन अलग है और भारत का सिविलाइजेशन अलग है। वहाँ अलग तरह की सोच है और यहाँ अलग तरह की सोच है। हम हमारे देश में हमारे तरह के कानून और हमारी तरह की व्यवस्थाओं से चल सकते हैं। हमें कहीं किसी दूसरे देश से, दूसरी थॉट प्रोसेस से दूसरे कानून इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनका बयान था लेटेस्ट जो अभी उन्होंने दिया था, जिसके ऊपर अभी फ़िलहाल काफ़ी बवाल मचा हुआ है, चुनावी माहौल है। सो देखते हैं ये चीज़ आगे कहाँ तक और किस तरफ तक जाती है। तो ये था आज का एक छोटा-सा वीडियो एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्ते।